अमीर ससुराल में गरीब बहू बनी फैशन क्वीन। घर के बाहर सब्जियों की टोकरी रखी है। अंदर एक कमरे में मीरा बैठी हुई थी। उसके सामने माँ की पुरानी साड़ियाँ, कैंची और सुई धागा पड़ा है। मीरा एक पुरानी गुलाबी साड़ी से नया कुर्ता बना रही है। वाह, अगर इस साड़ी का पल्लू काटकर इसमें लेस लगा दूंगी तो कितना सुंदर टॉप बनेगा। कोई भी देखेगा तो कहेगा बिल्कुल मार्केट का डिजाइनर कुर्ता है। मीरा सुई से टांके लगाते लगाते खड़ी होती है और आधा तैयार टॉप अपने ऊपर रखकर आईने में देखती है। हाय, अगर मेरे पास पढ़ाई का मौका होता तो मैं फैशन डिजाइनर ही बनती। पर चलो, सपना देखना भी बुरा नहीं है। इतने में दरवाजा खुलता है। उसकी माँ थकी हुई सिर पर सब्जियों की टोकरी रखे अंदर आती है, पसीने से लथपथ और गुस्से में। अरे मीरा, तू फिर से यही सब करने बैठ गई। दिन रात इन पुराने कपड़ों को काट काट कर उल्टे सीधे कपड़े बनाने में ही लगी रहती है। इससे पेट भर जाएगा क्या? हाँ, पढ़ाई लिखाई तू वैसे भी नहीं कर पाई, अब ये भी शुरू कर दिया। आपको तो पता ही है ना माँ, यही चीजें तो हैं जो बड़े बड़े लोग करते हैं। पुराने कपड़ों को नया रूप दे करके लोग कितना नाम और पैसा कमाते हैं। ये बेकार नहीं है, ये मेरा हुनर है। हुनर वुनर छोड़, ये सब सपने गरीबों को शोभा नहीं देते। उठ, पहले झाड़ू पोछा कर, और हाँ, खाना भी बना लेना। आज मैं बाजार नहीं जा रही हूँ, तेरे बापू भी मजदूरी पर गए हैं, वापस आएंगे तो खाना चाहिए होगा। मीरा चुपचाप अपनी बनाई हुई ड्रेस को हाथ में कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है। वो धीरे से अपने आप से कहती है, आज भले कोई मेरी बात ना समझे, लेकिन एक दिन इन्हीं हाथों से बनाए कपड़े मुझे पहचान दिलाएंगे और तब सब कहेंगे मीरा, तू वाकई फैशन क्वीन है। गांव में पहली बार इतना बड़ा फैशन शो होने वाला था। गांव में रंग बिरंगे बैनर लगे थे। ये शो गांव का सबसे बड़ा परिवार अग्रवाल परिवार करा रहा था। उनके 3 बेटे और 2 बहुएं थीं, जो शहर के नामी गिरामी फैशन ब्रांड से जुड़ी हुई थीं। गांव के लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि किसी गांव में फैशन शो आयोजित हो। मीरा अपनी माँ के पास दौड़ती हुई आती है। माँ घर के बाहर रखी सब्जी की टोकरी में से सब्जियां छांट रही थी। माँ, गांव में फैशन शो हो रहा है, सब लोग उसमें भाग ले रहे हैं। मैं भी हिस्सा लूंगी, मुझे भी अपना हुनर दिखाना है। अरे पगली, वहाँ सब अमीर घरों की लड़कियां आएंगी, उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे गहने होंगे। तू वहाँ जाएगी तो लोग तुझ पर हंस देंगे। माँ, यही तो मौका है मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन टैलेंट होता है। मैंने कितनी बार कहा, ये पुराने कपड़े से भी नए डिजाइनर कपड़े बनाए जा सकते हैं। प्लीज माँ, प्लीज मुझे जाने दो। थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर मीरा के चेहरे की चमक देखकर नरम पड़ जाती है। हाँ, चल ठीक है, कर ले अपनी कोशिश। अगर इतना ही मन है तो भाग ले, जीत हो या हार हो, कोशिश पूरी करना। मीरा के चेहरे पर खुशी चमक उठती है। मीरा रात भर अपनी माँ की एक पुरानी लाल सिल्क साड़ी निकाल कर बैठती है। वो उसमें से एक सुंदर लहंगा चोली बना देती है। चोली पर सुनहरी धागे से हाथों से कढ़ाई करती है और दुपट्टे को हल्का सा नेट लुक देने के लिए काट छांट करके सजाती है। कल जब मैं इसे पहनूंगी तो सब चौंक जाएंगे। ये ड्रेस मेरी पहचान बनेगी। गांव के खाली मैदान में बड़ा स्टेज लगाया जाता है। रंगीन लाइट्स, कुर्सियों की कतार और मंच पर लाल कालीन बिछा था। चारों तरफ सारे गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। चीफ गेस्ट की जगह पर वही अमीर अग्रवाल परिवार बैठा था। सबसे आगे उनकी 2 बहुएं बैठी थी जो महंगे गाउन पहन कर आई थी। उनके 3 बेटे भी पास बैठे थे। सबसे छोटे बेटे आरव की निगाहें बार बार भीड़ की ओर जा रही थीं। आज का फैशन शो शुरू होता है। सभी पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियां एक एक कर स्टेज पर आएंगी और अपना हुनर दिखाएंगी। धीरे धीरे लड़कियां स्टेज पर आती हैं, रैंप वॉक करती हैं और तालियां बजती हैं। सबसे अंत में मीरा की बारी आती है। वो अपनी बनाई हुई लाल सिल्क की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आई। उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखकर सबकी नजरें उस पर ही रुक गईं। अरे, ये तो मीरा है, मजदूर की बेटी। देखो कितनी सुंदर लग रही है। मीरा ने आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया और स्टेज पर पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए सबको नमस्ते किया। चीफ गेस्ट की सीट पर बैठे आरव की आंखें मीरा पर ही रुक गईं। उसने पहली बार किसी लड़की को इतना कॉन्फिडेंट और अलग देखा था। सब लड़कियों के बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो अनाउंसर ने कहा,
आज की विजेता हैं गांव की मीरा। इन्हें मिस फैशन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ दूर से मुस्कुराते हुए ताली बजा रही थी। उस रात शो खत्म होने के बाद अग्रवाल परिवार अपने घर लौट जाता है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। वो कौन है बेटा? माँ, वही लड़की जिसने फैशन शो जीता था, मीरा। उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस है। बेटा वो तो गरीब घर की है, हमारा और उनका स्टैंडर्ड बहुत अलग है। माँ, स्टैंडर्ड से क्या होता है? हमारे घर की दोनों बहुएं अमीर घरों से आईं, पर क्या वो हमें इज्जत दे पाती हैं? मीरा में सच्चाई है, हुनर है, मैं उसी से शादी करूंगा। ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं रिश्ता भेज दूंगी। कुछ दिनों बाद अग्रवाल परिवार ने मीरा के घर रिश्ता भेजा। मीरा का गरीब परिवार तो खुशी से फूला नहीं समाया। बेटी, आज सच में हमारी किस्मत खुल गई। इतना बड़ा घर तुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। मीरा थोड़ी हिचकिचाई और शर्माती है। बेटा तू हमेशा हमारी शान रही है, अब तू उस घर में भी चमकेगी। कुछ ही समय बाद मीरा और अरब की शादी हो गई। शादी के दिन मीरा ने साधारण लाल लहंगा पहना, जबकि उसकी दोनों जेठानियां रिया और सोनम बेहद महंगे डिजाइनर लहंगे पहनकर दुल्हन से भी ज्यादा सज धज कर आईं। मेहमानों के बीच खुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो देखो कैसी दुल्हन लाई है, बिल्कुल गांव के गंवार लग रही है। हाय, सच कहा, दुल्हन से ज्यादा तो जेठानियां चमकती हैं। अरे, इतने बड़े घराने ने ये कैसी साधारण बहू लाई है? लड़की भले ही गरीब है, पर चेहरे पे आत्मविश्वास तो देखो, कुछ तो अलग है इसमें। मीरा सब सुन रही थी, लेकिन चुपचाप मुस्कुराई। फिर शादी होकर मीरा पहली बार अपने ससुराल के बड़ी हवेली जैसे घर में कदम रखती है। वो बड़ा सा हॉल और झूमर देखकर चौंक जाती है। इतना बड़ा घर, मेरी तो किस्मत खुल गई। गृह प्रवेश के समय दोनों जेठानियां सामने खड़ी हो जाती हैं। अरे देखो तो, इस गांव की बहू ने कितना सिंपल लहंगा पहना है। क्या यही मिस फैशन है? हाँ दीदी, इसे फैशन का क्या ही पता, बस वही पुराने कपड़ों को काट काट कर कुछ बना देती होगी। अब देखना हमारे बीच कैसे टिकेगी ये। दीदी, मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन जो आता है ना उसमें पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी तो समय ही बताएगा। दोनों जेठानियां तिरछी मुस्कान देती हैं और वहां से चली जाती हैं। करीब होकर के भी मैंने गांव में सबको दिखा दिया था, अब इस बड़े से घर को भी साबित करके दिखाऊंगी कि असली फैशन दिल और हुनर से आता है, पैसों से नहीं। अगली सुबह अग्रवाल हवेली पूरी तरह सजी हुई है। हॉल में रंग बिरंगे फूलों की सजावट, महंगी कुर्सियां और बीच में एक बड़ी सी चौकी रखी गई है। चारों तरफ औरतें गहनों से लदी सजी धजी बातें कर रही हैं। कुछ आदमी भी बैठे हैं। सब एक्साइटेड थे, नई बहू की झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। नई बहू की मुंह दिखाई है, देखते हैं कैसी होगी। सबसे पहले बड़ी जेठानियां रिया सीढ़ियों से नीचे आती है। उसने गहरे पर्पल रंग का सब्यासाची डिजाइनर लहंगा पहना है, जिस पर भारी जरी और गोल्डन कढ़ाई है। गले में हीरे का सेट, कानों में लंबे झुमके और हाथों में डायमंड की चूड़ियां चमक रही हैं। सबकी नजरें थम जाती हैं। अरे वाह, ये तो किसी रानी जैसी लग रही है। देखो तो लहंगे पर कितना खूबसूरत काम है। रिया मुस्कुराती और सबके बीच बैठ जाती है। इसके बाद दूसरी जेठानी नेहा एंट्री लेती है। उसने मनीष मल्होत्रा की वाइन कलर का गाउन साड़ी पहना है, जिसमें नेट और सीक्वेंस वर्क चमक रहा है। उसके बाल खुले हैं, हाथ में डायमंड क्लच है और गले में चोकर नेकलेस। हाय राम, ये तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन है। बहुएं तो घर की शान बढ़ा देती हैं भाई। सबकी नजरें दोनों जेठानियों पर टिक जाती हैं। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। भाई साहब, क्या बहुएं लाई हैं, अमीर घर की तो बात ही अलग है। अब बारी आती है मीरा की। वो धीरे धीरे कमरे में आती है। उसने हल्के पीले रंग का सिंपल सा सूट पहना है। दुपट्टे पर हल्की फूलों की प्रिंट है। गहनों में बस छोटे से सोने के झुमके और हाथ में लाल चूड़ियां हैं। आंखों में मासूमियत और हल्की मुस्कान के साथ नीचे आती है। जैसे लोग उसे देखते हैं, माहौल बदल जाता है। कई लोग चौंक जाते हैं और कई की हंसी छूट जाती है। अरे ये कैसी बहू लाई हो, दोनों जेठानियों के आगे तो बिल्कुल गंवार लग रही है। हाँ देखो देखो, इनके कपड़े ना ब्रांडेड है, ना डिजाइन जैसे गांव के। सीधा उठ के चली आई हो।
अरे हमारी देवरानी को क्या पता ब्रांड्स का। हाँ, हम तो सब्यसाची और गुची पहनते हैं, ब्रांड्स के साथ ही हमारा काम चलता है, उसके बिना। बिल्कुल सही। और वैसे भी इसके और हमारे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है, ये तो गांव की सादगी लेकर आई है। सब लोग हंस पड़ते हैं। मीरा सब सुनती है पर चुप रहती है। वो बस हल्की मुस्कान के साथ सबको नमस्ते करती है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। आज सब मुझे साधारण समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन के ही लोग मेरी पहचान पर गर्व करेंगे। जब सब लोग वहां से चले जाएंगे तो सास कहेगी, कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी जेठानियों की बात पर ध्यान मत देना, वो तो ऐसे ही सब लोगों को एक नजरिए से ही देखती हैं, सबको सिर्फ कपड़ों से ही तौलती हैं। एक दिन सब घरवाले रिश्तेदारी में एक शादी में गई। शादी का बड़ा सा हॉल, चारों तरफ सजावट, लोग तैयार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। तभी अमीर परिवार की तीनों बहुएं एंट्री करती हैं। सबसे आगे मीरा और उसके पीछे दोनों जेठानियां। रिया ने गोल्डन जरी वर्क का मैरून लहंगा, भारी कुंदन की ज्वेलरी और नेट का दुपट्टा। नेहा ने सी ग्रीन कलर की हैवी गाउन, स्टाइल साड़ी, डायमंड सेट और क्रिस्टल क्लच। मीरा ने सिंपल गुलाबी कॉटन सिल्क की साड़ी, हल्की गोटा पट्टी की बॉर्डर और छोटी सी चांदी की चूड़ियां। लेडीज एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहती हैं, हाँ, ये मेहरून वाला तो वही डिजाइनर है ना जो आलिया भट्ट ने पिछले अवार्ड शो में पहना था। लेकिन तीसरी बहू, अरे इसकी साड़ी तो बड़ी सिंपल सी है, शादी में कौन इतनी हल्की साड़ी पहन कर आता है भाई। रिया और नेहा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और ताने मारते हुए बोलती हैं, हम तो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, ब्रांड से नीचे तो हमारी पहचान फीकी पड़ जाएगी। बिल्कुल दीदी। और फिर हमारे इस गरीब वाली भाभी के स्टैंडर्ड में तो जमीन आसमान का फर्क है ही ना। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाती हैं। कुछ और औरतें आगे आकर दोनों जिठानियों के साथ फोटो खिंचवाती हैं। आओ आओ, एक पिक्चर हो जाए। अरे कितनी सुंदर ड्रेस है। हाँ, बिल्कुल सोशल मीडिया पर डालेंगे, सब पूछेंगे कौन डिजाइनर की है। रिया और नेहा खुशी खुशी पोज देती हैं। पीछे खड़ी मीरा और उसकी नंद वहीं रह जाती हैं। भाभी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये दोनों भाभी आपको ना ऐसे ही रौब दिखाती हैं पैसों का। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए, आखिर ये भी तो आपकी भाभी हैं, इनके बारे में बुरा मत बोलो। भाभी, आप कितनी साफ दिल की हो, ये आपकी सबसे अच्छी ताकत है। शाम के टाइम शादी से आने के बाद मीरा आईने के सामने खड़ी होती है। उसने हल्की गुलाबी रंग का सिंपल सलवार सूट पहन रखा है। वो खुद को देख रही होती है और मन ही मन में सोचती है, सब कहते हैं मेरे कपड़े बहुत सिंपल हैं, सच में दूसरों के सामने मैं कितनी फीकी लगती हूँ। इतना कहते ही दरवाजा खुलता है और उसकी नंद कमरे में आती है। नंद के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होती है। भाभी, आप अपने कपड़ों को लेकर इतना इनसिक्योर मत फील करो। इंसान की पहचान उनके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके संस्कार और हुनर से होती है। ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे भी तो आपके हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए ना। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और मैं इतनी सिंपल सी रह जाती हूँ। मेरी वजह से आप सबको भी ताने सुनने पड़ते हैं। भाभी, अगर आपको भी अच्छे कपड़े पहनने हैं तो शॉपिंग कर लो। मम्मी ने भी आपसे कितनी बार कहा शॉपिंग करने के लिए, पर आप जाती ही नहीं। अरे नहीं दीदी, मुझे कपड़ों पर इतना पैसा वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता। आप लोगों की तो एक से एक ड्रेस लाखों की होती है। जब मैं मायके में थी ना, तब मैं बहुत क्रिएटिव काम करती थी। मम्मी की पुरानी साड़ियों से कुछ भी बना लेती थी, कभी कॉर्ड सेट, कभी पुरानी चीजों से नई ड्रेस तैयार कर लेना। नंद की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुश होकर कहती है, अरे वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये काम जरूर करना चाहिए। ये टैलेंट हर किसी के पास थोड़े ही ना होता है। हाँ दीदी, लेकिन यहाँ तो सब लोग ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं। अगर मैं कुछ नया बनाऊंगी तो सब मुझे गंवार ही तो बोलेंगे। भाभी, आप गलत सोच रही हो। अगर आप अपने हाथों से कुछ नया बनाएंगी तो वो यूनिक ही तो होगा। वो सिर्फ आपका डिजाइन होगा, आपके दिमाग से अच्छे से निकला होगा। उसे कोई कॉपी भी नहीं कर सकता। यही तो आपकी असली पहचान होगी। मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो गहरी सांस लेकर हल्का मुस्कुराती है। शायद आप सही कह रहे हो दीदी, मुझे फिर से काम शुरू करना चाहिए। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखती हैं। मीरा के चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलकने लगता है। वो सोचती है कि यही समय है अपने हुनर से खुद की पहचान बनाने का। सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे। सास सब बहुओं को नए नए ब्रांडेड